तो आप क्या करते हैं? Then he told me कि माता जी अनप्लेजेंट है। ही टोल्ड मी विदाउट एनी स्थितप्रज्ञ का कोई कुछ उसने इतना सुना नहीं है, पर ही टोल्ड मी कि मेरी वाइफ भूल नहीं सकती है। अशुभ जब आता है, अनप्लेजेंट आता है, तो भूल नहीं सकती, और रात को उसको इसीलिए अच्छी नींद नहीं आती है। ये ऐसे ही घूमता रहता है। तो मैंने बोला तो आप क्या करते हैं? देन ही टोल्ड मी माता जी मैं भी इतना बड़ा डेली लाइक 8-9,000 स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, तो इसके इतने पेरेंट्स, इतने टीचर्स, इतना सब होता है। तो मैं जब वो दिमाग में आता है तो मैं मेरे जिस आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि ये अगर उसके पर मैं विचार करता रहूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये यूजफुल होगा? अभी इतनी उसके लिए चिंता करूंगा, इसके लिए इतना रात को 2 बजे ये सब बर्डन लेके घूमता रहूंगा, तो विल इट बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम? तो मुझे लगता है नो नो, उससे कुछ नहीं होगा। पर अच्छी तरह नींद लेने के बाद जब वो प्रॉब्लम सामने आएगा तो वो हेल्प करेगा। तो मैं सो जाता हूँ, तुरंत स्विच हो जाते, सो जाते। पर जनरली लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे इमोशनल फुल स्टॉप नहीं रख सकते हैं। बाहर जो घटना घटी वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स तक ही चली। कोई पॉइंट P1 पर, कोई टाइम T1 पर स्टार्ट हुई, टाइम T2 पर वो खत्म। पर अंदर का जो अपना है मानस पट में, वो घटना में कभी इमोशनल पीरियड फुल स्टॉप रख ही नहीं सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कि अशुभ प्राप्ति है। उसमें वो इतना द्वेष है, इतना दर्द है, और वो इमोशनल फुल स्टेप रख ही नहीं सकते हैं। जबकि जो ज्ञाननिष्ठ है वो हमेशा जो घटना बाहर घटी, शुभ या अशुभ, तो तुरंत उस पर वो बाहर के जगत में पूर्ण विराम, यहाँ भी पूर्ण विराम। दे जस्ट डोंट कैरी एनीथिंग इन देयर हेड। दैट्स व्हाई दे आर रिलैक्स, फ्री एंड लाइट जर्नी। कुछ भी कैरी नहीं करते हैं। तो ये यू कैन से लाइक सिद्ध के लक्षण है। वो साधक की साधना है। सिद्ध है उसके लिए सहज है, साधक के लिए यत्न साध्य है। सिद्ध को सहज है, सिद्ध को इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं पता, तुरंत फुल स्टॉप। पर साधक थोड़ा विचार करके, थोड़ा उस पर चिंतन करके, जो भी ऐसी चीजें हैं जो लाइक इमोशनल डिपेंडेंसी वाली बात, तो हम उस पर थोड़ा लॉजिकल ऑब्जेक्टिवली थोड़ा मंथन करेंगे, तो धीरे 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 जो रॉन्ग ओरिएंटेशन है हमेशा का कि शुभ अशुभ से इतने हम कोई भी जो एक्सट्रीम जर्क रिएक्शन है उसमें से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ शुभ अशुभ इनएविटेबल आते ही रहेंगे। तो ये ज्ञाननिष्ठ सिद्ध को सहज, साधक को साधना करनी है। और अब उसके आगे श्लोक नंबर 58 में भगवान आगे बताते हैं। चैंटिंग हम साथ में करेंगे। श्लोक नंबर 58। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मः इव अंगानि सर्वशः संहरते यदा अयम इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मः इव, जैसे कूर्म टर्टल, कूर्मः इव अंगानि सर्वशः संहरते, जैसे कूर्म सर्वशः सभी दिशा से, सभी तरह से अपने अंग को पूर्ण रूप से अपने आप में खींच सकते हैं, विड्रॉल कर सकते, अपने आप में ले सकते हैं,
खींच सकते हैं कूर्म जैसे, ऐसे ही अयम ये स्थित प्रज्ञ भी इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि, सभी इंद्रियों को विषय से अपने आप में विड्रॉल कर सकते हैं, अपने आप से विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी दूर कर सकते हैं। जैसे कूर्म अपने अंग को पूर्ण रूप से अपने आप में खींचने के लिए समर्थ है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ भी अपनी संपूर्ण इंद्रियों को विषय में से विड्रॉल करने में समर्थ है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ श्लोक नंबर 58 से भगवान बहुत सारे ऐसे वर्सी से स्टार्ट फ्रॉम हियर कि जहां भगवान इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह की बात करते हैं, और यू कैन से दमः शमः मनोनिग्रह उसकी बात करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पूरी भगवत गीता में स्टार्ट फ्रॉम हियर यहां से शुरू करके अप टू 18 चैप्टर तक इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह की बात सभी चैप्टर में भगवान करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज फॉर क्वालिफिकेशन, अधिकारित्व के लिए इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह इज मस्ट। विदाउट इंद्रिय निग्रह, विदाउट वैराग्य, विदाउट मनोनिग्रह, आध्यात्मिक पाथ में जीरो उन्नति ही नहीं है। इज सो नेसेसरी, इतना मस्ट। लाइक तत्वबोध में भी अधिकारित्व की बात है तो वहां आए हैं दमः शमः उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान आएगा, वहां से ही शुरू होगा। तो भगवान यहाँ सेकंड चैप्टर में यहाँ से शुरू करके सभी चैप्टर में अलग अलग रूप से पर आएगा, इंद्रिय निग्रह की बात आएगी। ये बहुत इज वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज इट्स लाइक कैसा है कि क्यों इतना नेसेसरी है, आवश्यक क्यों है? तो इट इज लाइक के आपको पानी है वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर ऊपर ले जाना है पानी, और जो पाइप है पूरी पाइप उसमें सभी जगह होल है, मान लो होल, तो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। पाइप कैसा चाहिए? तो वो इंटेक्ट चाहिए, होल वाला पाइप है उससे नहीं चाहिए। एंड सेकंड थिंग, वो पाइप है उसमें पानी ऐसे ही नहीं जाएगा, क्या चाहिए? हॉर्स पावर, मोटर चाहिए ना, हॉर्स पावर। सेम थिंग विथ अस ऑल्सो। जो इंद्रिय रूपी पाइप है, भगवान ने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय दी है, वो सभी द्वार है, ये द्वार है, ये द्वार है, ये द्वार है, सभी द्वार है। तो वो इंद्रिय का पाइप है मान लो, उसमें सभी जगह होल है तो आध्यात्मिक उन्नति की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे ये पाइप में हॉर्स पावर चाहिए, ये इंद्रिय रूपी पाइप में ग्रेस पावर चाहिए। ये शास्त्र का कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए। सो इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह एज सच ऐसे नहीं है कि अपने आप थोड़ा हम यत्न करेंगे तो सभी इंद्रिय का विजय प्राप्त होगा। ग्रेस पावर इज सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारी हमारी जो इंद्रिय है वो कठोपनिषद में उसके लिए ऐसा एक बहुत यू कैन से फेमस मंत्र है, दैट इज परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुः तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चिद् धीरः अमृतत्वम इच्छन्। सबसे पहले बोलते हैं परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुः, स्वयंभू मीन्स भगवान, परांची खानी मीन्स इंद्रिय, परांची मीन्स वो इंद्रिय, परांग पश्यति बाहर ही, परांची बाहर, इंद्रियों का सभी इंद्रियों को
दिशा बाहर की तरफ ही देकर स्वयंभू ने मनुष्य को मान लो एज दो मार दिया है। व्यत्रुदंत मीन्स मार ही दिया है। आंखें बाहर के विषय का दर्शन, कान बाहर का जो भी है आवाज वो लेती है, त्वचा तो क्या बाहर टेम्परेचर क्या है स्पर्शेंद्रिय क्या, वो सब देते हैं। ऐसी इसीलिए बनाई है बेसिकली कि वो सब डेटा वो ब्रेन को देते हैं और इसके अनुसार हमारा पूरा व्यवहार चलता है। पर उससे क्या होता है, परांग पश्यति, परांग मीन्स बाहर ही बहिर्मुख, टोटली एक्सट्रोवर्ट ही लाइफ हो गया। सभी इंद्रियों की दिशा दी है पर्पसफुली भगवान ने व्यवहार के लिए। पर मान लो भगवान ने उसको मान लो मार ही दिया है। तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, अपने आप को नहीं देखता है। तो बोलते सभी लोग ऐसे, नो नो नो, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मा की ऐक्षत, देखने की, ऐक्षत मीन्स उसकी दर्शन करने की इच्छा वाले। कश्चित् कोई रेरेस्ट रेयर पर्सन, कोई विरल कोई विवेकी व्यक्ति है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। आवृत चक्षुः मीन्स अपनी सभी इंद्रियों को अभी अभी उसकी दिशा उसने उलट भये मोरे नयनन की। यू नो, जो मीराबाई का जो है ना, बस इतना ही वर्ड है, नयन है जो हमेशा बाहर का दर्शन करती है, अंतरात्मन को नहीं देखती है। अभी सभी इंद्रियों है उसको मान लो उसकी दिशा अपनी तरफ अब ले ली है, अंतर्मुख बने हैं। कश्चित् धीरः, क्यों? अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा वाले। सो जब तक इंद्रिय मनोनिग्रह नहीं है तब तक अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है। चाहे जितना स्टडी करो स्टडी करो स्टडी करो, श्रवण मनन करते रहो, पर जो इंद्रिय और मन रूपी जो मान लो पाइप है उसमें ही सभी जगह होल है, तो ये पानी जैसे नहीं चढ़ सकता है। चाहे जितना भी जोर लगाओ, ऐसे ही जितना भी स्टडी करो, जितनी भी चाहे भक्ति भी कर लो, चाहे तपस्या भी कर लो, तो भी नहीं होने वाला। सो ये अध्यात्म की यात्रा में ये सबसे पहले यू कैन से ABCD है। ये क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ये बहुत बड़ी साधना है। इट्स नॉट वन शॉट डील, ऑल्सो पूरे लाइफ की साधना है। अपने आप पर प्रभुत्व स्वामित्व प्राप्त करना पूरे लाइफ की साधना, हमेशा उसके लिए प्रयत्न करते ही रहना है। हमको लगता है कि एक इंद्रिय पर जय हुआ तो दूसरी इंद्रिय एकदम ऐसे जो मिस्चिवियस हॉर्सेस है ऐसे वो कहीं ना कहीं भागेगा। सो स्वविजय बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए यहाँ बात करते हैं। तो भगवान इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ है, ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति है, उसका अपने आप पर, कंट्रोल शब्द मैं यूज नहीं करूंगी, अपने आप पर कैसा स्वामित्व है, अपनी पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, अपने मन, अपना पूरा अंतःकरण पर अपना स्वामित्व प्रभुत्व कैसा है, उसके लिए भगवान दृष्टांत देते हैं कूर्म का, टर्टल का। तो जब भी भगवान कोई भी टेक्स्ट में श्लोक में जब भी एग्जाम्पल की बात है दृष्टांत की, तो पहले हमेशा दृष्टांत को समझना चाहिए, फिर दृष्टांत से जो समझना है उसको दृष्टांत बोलते हैं, फिर वो आता है। दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल देके कुछ भगवान को समझाना है, उसको दृष्टांत बोलते हैं। और दृष्टांत मीन्स उससे क्या भगवान को समझाना है। तो पहले हम दृष्टांत देख लें। किसका दृष्टांत दिया है? कूर्म का। तो भगवान ने ये सृष्टि में जितने भी जीव बनाए हैं, छोटे मोटे जो भी, लाइक फॉरेस्ट में आप डिस्कवरी चैनल में, एनिमल प्लेनेट चैनल में आप देखेंगे तो सभी जीवों को
भगवान ने उत्पन्न किया है जीने के लिए। अब उसको जीना है तो जंगल का ऐसा कानून है, जीवो जीवस्य भोजनम। ओके, एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, हो ये फॉरेस्ट में। अब एट द सेम टाइम सभी जीव को जिजीविषा दी है, जीने की बहुत प्रबल इच्छा, डिजायर है जीने की, दैट इज जिजीविषा। जीना भी है और उसके ऊपर वाले जीव है वो देख के बैठे कि इसको मुझे शिकार बनाना है। तो भगवान की रचना कैसी है, सभी को जीने के लिए, अपने आप का रक्षण करने के लिए कुछ न कुछ दिया है, सबको कुछ न कुछ दिया है। लाइक यू नो के ऐसे बटरफ्लाई भी होते, ऐसे छोटे छोटे जीव भी होते हैं कि एकदम ये पत्ते हैं उसके कलर के होंगे ग्रीन, तो ग्रीन क्यों बनाया? हाँ, तो दूसरे जीव उससे बड़े थोड़े हायर है, वो उसको खा ना जाए, वो उसको कंफ्यूज करने के लिए ग्रीन में ग्रीन मैच हो जाएगा। तो ये सब यू नो छोटी छोटी जो ईयर सब होती एकदम ग्रीन, बड़ी बड़ी भी एकदम ग्रीन। तो यू नो ऐसे बटरफ्लाई होते हैं अलग अलग कलर के, बहुत सारे यू नो सबको जीने के लिए। लाइक यू नो हिरन है जंगल में, वहां फॉरेस्ट में लायन भी है, हिरन भी है, और फॉरेस्ट कई काउस भी होती है, फॉरेस्ट के बफेलो भी होते हैं। तो हमको लगता है ना कि कितने अच्छे मृग है, ना ये डियर कितने अच्छे हैं। तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए नहीं है, उसके इतने अच्छे जो लेग्स है, वो एकदम जल्दी से वहां से जब यू नो वाइल्ड एनिमल आए तो वो दौड़ सके, भाग सके, इसीलिए उसका ऐसी शरीर की रचना है। कलर भी ऐसा है ब्राउन, और ब्राउन में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, किसी के पूरा ब्राउन है, तो पूरे ब्राउन जो कलर है जंगल का उसमें वो छिप जाते हैं और एकदम जल्दी से भाग भी सकते हैं। तो सभी को जीने के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए कुछ ने कुछ दिया। तो अगर कूर्म को कुछ नहीं देते तो भगवान तो अनफेयर बन जाएंगे, और कूर्म को भी ऐसे ही पैर दे दे तो भगवान की जो कल्पना शक्ति है उसका तो लाइक यू नो जो हमको लगता है कि ओके भगवान की कल्पना शक्ति यहाँ पूरी हो गई। नो, यू नो उसकी जो ऐसा कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी है, वो अलग तरह से उसको रक्षणात्मक चीज दी। कौन सी दी? तो उसको ऐसे ढाल दे दी। यू नो ऐसा नहीं कि पैर दे के ही आप अपना रक्षण कर सकते हैं। कोई यू नो धीरे धीरे चलेगा तो हम बोले ये क्या काचबा के जैसे धीरे धीरे चलता है, तो ओके दौड़ नहीं सकते हैं ये कुर्म, पर तो भी वो अपने आप का रक्षण करने के लिए उसके पास ऐसी एकदम अच्छी चीज है। क्या है? तो कि भगवान ने उसको कूर्म को ये ढाल दे दी। तो ढाल दे के भगवान ने बता दिया कि उसकी कल्पना शक्ति कितनी कितनी यू नो इतनी सुंदर है। एट द सेम टाइम भगवान हमेशा फेयर है, सबको अपने रक्षण के लिए कुछ न कुछ देते हैं। ओके, तो मनुष्य को अपनी रक्षा के लिए भगवान ने क्या दिया? मनुष्य को तो भगवान ने एक इंद्रिय पावरफुल नहीं, सभी इंद्रिय पावरफुल है। आंख भी पावरफुल, हमेशा उसको लगता है स्क्रीन में ऐसे ऐसे करते ही रहो, है ना, रील्स देखते ही रहो। फिर कान भी इतने पावरफुल दिए, त्वचा भी पावरफुल दी। तो विवेक चूड़ामणि का एकदम ऐसा फेमस श्लोक है, आपको मालूम होगा। विवेक चूड़ामणि चलता है? नहीं चलता। ओके, ऐसा है उसका श्लोक, शब्दादि भी पंच भी रेव पंच पंचत्वम आपुहु स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगाः। कुरंग मीन्स हिरन, मातंग मीन्स एलिफेंट, पतंग मीन्स बटरफ्लाई, मीन मीन्स फिश, भृंगाः वो भ्रमर। तो ये सभी की एक एक इंद्रिय पावरफुल है।
कुरंग हिरण है, उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, सो उसकी कर्णेंद्रिय पावरफुल है। मातंग स्पर्शेंद्रिय पावरफुल है। पतंग मीन्स बटरफ्लाई, उसकी रूप के लिए उसको बहुत आकर्षण है, मीन्स आइस। मीन ये फिश है, उसको स्वादेंद्रिय के लिए बहुत आसक्ति है। इन भृंगाहा भ्रमर को फ्रेग्रेंस के लिए, सो उसकी लाइक घ्राणेंद्रिय। तो एक एक इंद्रिय के पास वो वीक है, उसकी ये वीकनेस है, उसमें वो फंस जाते हैं। मछली को वो फंसाने के लिए से खाना देंगे और वहां वो फंसा देगा और वो लोग उसको ले लेंगे जाल में। तो एक इंद्रिय भी उसकी ऐसी सतेज है, वो इंद्रिय के विषय में वो वीक है। तो वो पंचत्वम आपुहु स्वगुणेन बद्धाः, पंचत्वम आपुहु में उसका मरण हो जाता है। अगर एक एक इंद्रिय में वीक है तो वो मर जाते हैं। तो नरह पंचभिरंजित किम, मनुष्य की तो पांचे इंद्रिय में वो एकदम आसक्त है, डिपेंडेंट है, तो उसका तो क्या बोलना। उसकी लाइक स्वादेंद्रिय में भी वो वीक है, स्पर्शेंद्रिय में भी वीक है, घ्राणेंद्रिय में भी वीक है, तो उसका तो क्या करना। शब्दादि भी पंचभिरेव पंचत्वम आपुहु स्वगुणेन बद्धाः नरः पंचभिरंचित किम। तो ये मनुष्य है, उसको सभी उसकी इतनी डिपेंडेंसी है, तो उसका क्या होगा। तो कूर्म का एग्जाम्पल देके भगवान बोलते हैं कि कूर्म को बचाने के लिए तो ढाल दे दी। जब भी आपको मालूम हो कि जब भी कोई दुश्मन आता है तो अपना फेस पूरा आगे ऐसा होता है, लाइक नली जैसा, और अपने पैर सभी वो ऐसा संकोर के खींच के ढाल के नीचे ले लेगा पूरा पूरा। जब भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको लगता है दुश्मन है, उस पर कुछ मुश्किलें आएगी, तो तुरंत अपने आप में वो ले सकते हैं, खींच सकते हैं। तो यहां तक दृष्टांत है कि वो जब उसको डर लगता है दुश्मन से, तो वो दृढ़ता से अपने आप में सभी अंग ले सकते हैं। तो मनुष्य को तो बेचारा सभी इंद्रिय के पास वीक है, तो उसको भगवान ने क्या दिया, कुछ दिया है। तो अभी दृष्टांत शुरू होता है कि यस, जैसे कूर्म को भगवान ने ढाल देके उसका रक्षण करने के लिए शक्तिमान बनाया है, सेम वे भगवान ने मनुष्य को विवेक रूपी ढाल दी है, बुद्धि रूपी ढाल दी है, कि उसका उपयोग करके वो पांचों सतेज इंद्रियों का रक्षण सकता है। हमेशा अपना वो भी, जैसे कुर्म निस्सहाय नहीं है, ऐसे मनुष्य भी एज सच पांचों इंद्रिय पावरफुल होने से भी वो निस्सहाय नहीं है, अगर वो अपनी विवेक प्रज्ञा का, अपनी बुद्धि का यथा योग्य उपयोग करे तो कैसे वो उपयोग कर सकते हैं। तो अब ये दृष्टांत की हम बात करें कि दृष्टांत और दृष्टांत में हमेशा ऐसा है कि लाइक सभी पहलू एग्जैक्ट फिट नहीं होंगे। कूर्म जब अपने पैर और अपना मुंह अंदर ले लेता है तो आउट ऑफ फियर लेता है, दुश्मन के भय से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञाननिष्ठ को कोई भय नहीं है कि ये मैंने स्त्री का मुख देख लिया, ये धन मेरे पास आ गया, जल्दी जल्दी बस अब उसके पास से भाग जाओ। ऐसे भी पंथ है कि सन्यासी है तो अपने माता पिता का भी मुंह नहीं देख सकते, आसक्ति लग जाएगी, इसका भी मुंह नहीं देख सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं, लाइक दिस तो उसको ये डर लगता है कि कहीं मुझे ये सब कहीं ना कहीं स्टिक यहाँ चिटकेगा, कुछ आसक्ति हो जाएगी।
तो वो कोई ज्ञाननिष्ठ नहीं है, वो कोई ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी है वो जब जगत के विषयों के साथ है, संसार के बीच में है, सभी विषय, सभी मनुष्य, अपने माता पिता, स्त्री, धन, सभी उपभोग की चीजें है उसके साथ है, तो भी उसको डर नहीं, आउट ऑफ फियर वो अपने आप को विषयों से विड्रॉल नहीं करता है। तो ये पार्ट दृष्टांत में फिट नहीं होता है। फिट इतना ही होता है, दैट इज सहजता से, वेरी एकदम नेचुरली, एट विल, उसको जब लगता है तो वो तुरंत अपने आप को वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि चलो ये टॉपिक पूरा हुआ, ये घटना पूरी हुई, तो तुरंत वहां से अपने आप को विड्रॉल करके पीरियड, पूर्ण विराम रख सकते हैं, एट विल, नॉट आउट ऑफ फियर। दूसरा पार्ट है वो एकदम फिट होता है, दैट इज दृढ़ता से। उसने डिसाइड किया कि नहीं चाहिए, मिस नहीं, लाइक के एक मुझे somebody was narrating to me, अब मेरे स्टूडेंट के 17 चैप्टर में, लाइक सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार का डिस्क्रिप्शन चल रहा था। मैं वो उसका वर्णन कर रही थी कि तामसिक आहार है वो क्यों ये तामसिक है, ऑनियन एंड गार्लिक, एंड आई वाज नरेटिंग एवरीथिंग। ऋषिकेश में कैंप था तब। तो somebody was telling me कि मैंने कभी ऐसा नियम नहीं लिया, नहीं डिसाइड किया, कुछ नहीं, पर एक बार सुना कि ये अपने अंतःकरण के लिए, अपने मन के लिए ये अच्छा नहीं है, तामसिक आहार है। बिकॉज जो भी फूड लेते हैं तो एक अंश ऐसा है जिससे मन का भी पोषण होता है। तो ऐसे आहार में मन को वो तामसिक बनाता है। वो सुना तब से छूट गया, ऑनियन एंड गार्लिक तब से छूट गया। तो दैट इज कॉल्ड इन नेचुरल कोर्स, ये सब चीजें जो अयोग्य है वो छूट जाती है, और वो छूट गई फिर कभी भी उसके लिए इच्छा नहीं होती। दैट इज दृढ़ता से, वेरी फर्म इन दैट डिसीजन। विदाउट डिसीजन नेचुरल कोर्स में जो अधर्म है, अयोग्य है, वो सब चीजें दूर हो जाती है, और पूरी तरह वो जो भी चीजें गई है उसमें वो फर्म है। तो इतना कूर्मा के एग्जाम्पल में, और वाइस मैन वो स्थितप्रज्ञ है, वो विषयों की उपरति ऐसे ही है कि सहजता से छूट गया और दृढ़ता से छूट गया, नॉट आउट ऑफ फियर। कैसे जाएगा ये सब, सभी सभी इंद्रिय, आंख भी इतनी पावरफुल, ये त्वचा भी इतनी पावरफुल, सभी विषयों के लिए इतनी डिपेंडेंसी, जाएगा कैसे भाई? क्या करना, एक एक के लिए कैसे साधना करनी है? तो जनरली शुरू में, इनिशियल स्टेज में साधक की लाइफ ऐसी है कि अगर अपने आप को देखे तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें अपना रिएक्शन इम्पल्सिव होता है, मैकेनिकल होता है। दो चीजें, इम्पल्सिव, मैकेनिकल। पहले तो ये अपने आप को ये देखना है कि कहीं कहीं ऐसे इम्पल्सिव बन जाते हैं, कहीं कहीं मैकेनिकल है। मैकेनिकल मीन्स मैं आपको एग्जांपल दूं, व्हाट इज मैकेनिकल? इम्पल्सिव आवेगात्मक आपको मालूम है। मैकेनिकल मीन्स जब कोई साइकिल सीखता है ना, बाइसिकल, तो शुरू में उसको बैलेंस के लिए पूरा साइकिलिंग में ही ध्यान रखना पड़ता है। लाइक लड़की को स्कूल में जाना है, बेटी को, तो उसके पापा उसको सिखाते हैं तो पूरा ध्यान वहां लगाते हैं, और पापा छोड़ना मत, मेरी बाइसाइकिल मेरी छोड़ना नहीं। तो पापा अक्सर थोड़ी देर के बाद छोड़ देते और धीरे धीरे उसको बैलेंस आ जाता है, ग्राउंड में उसको सिखा देते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम उसको इतनी अच्छी साइकिल आ जाती है, फिर स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ वो जाती है साइकिल लेके। तो जब मैं जाती हूँ तब अक्सर मैं देखती हूँ, खास करके गर्ल्स को ऐसी हैबिट है, आगे पीछे नहीं चलाएंगे ऐसा।
मानो पूरा पूरा रोड उसका ही है, दूसरे कोई है ही नहीं। क्यों ऐसे चलाएंगे? क्योंकि अब वो साइकिलिंग भी करते हैं और उसको तो बात करने बिना तो चलेगा ही नहीं, तो साथ में सब बात भी करते हैं। तो नाउ यू टेल मी कि दो चीजें एक साथ होती है कि इतनी गॉसिप में इतना रस आता है, परमानंद इतनी बातें करती है, तो वो उसका पूरा फोकस मन है उसमें, एट ए टाइम एक ही चीज में मन फोकस रहता है। इधर ये इंटरेस्टिंग बात है सब स्कूल की, दूसरी फ्रेंड्स की, टीचर की, उसमें वो फोकस है, या पैडल में, साइकिलिंग में कहाँ फोकस है? साइकिलिंग कैसे होता है? मैकेनिकल, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। लाइक किसी को चैंटिंग है, मान लो गणेश अथर्वशीर्ष बाय हार्ट, तो मुंह से, टंग से गणेश अथर्व बोलते रहते हैं, मन एक चीज है चैंटिंग, वो मैकेनिकल हो गया। एग्जैक्ट सच्चा चैंटिंग वो है कि गणेश अथर्व के मंत्र के साथ गणपति का ही साथ में रहे स्मरण, दैट इज लाइक जो करना चाहिए, जिसके लिए स्तुति के लिए बैठे वही आप कर रहे हैं, पर अभी आप जहां हो वहां नहीं है। शरीर तो है पर मन पूरे चतुर्दश भुवन में वो ऐसे घूमता रहता है। तो चैंटिंग है वो मैकेनिकल है, साइकिलिंग है वो मैकेनिकल है। सो जागृति का अभाव है, सतर्कता नहीं है, सावधानी नहीं है। सो जीवन में ये दो चीज है, वो पहले तो देखना है कि कहाँ कहाँ मैकेनिकल लाइफ है, कहाँ कहाँ रिएक्टिव है, आवेगात्मक है। तो वो कैसे होगा? तो ऐसा बोलते सावधानी ही साधना है, अलर्ट लाइफ। तो फर्स्ट स्टेप इज इम्पल्सिव पर्सन अब डेलिब्रेट पर्सन बनने की कोशिश करते हैं सभी चीजें में, डेलिब्रेट। सो यत्न पूर्वक का जीवन, पहले कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसा टोन रखना, उसमें हम वी डोंट पुट अवर माइंड के नहीं इतना ही बोलना है, इतना ही नेसेसरी है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत तो हमने कभी we didn't pay attention to those things, small things, but life is series of small things only. If you are alert in small things, तो पूरी लाइफ है वो आप एज ए डेलिब्रेट पर्सन के रूप में, एज ए डिसिप्लिन, एक अनुशासन वाली व्यक्ति फिर बन सकते हैं। अदरवाइज अक्सर ऐसा ही आवेगात्मक या मैकेनिकल लाइफ होगा, रिएक्शन वाला लाइफ होगा, थिंकिंग कम होगा। अब विचार पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक डेलिब्रेट पर्सन बनने की कोशिश करना, और अंत में जो सिद्ध है उसकी लाइफ स्पॉन्टेनियस लाइफ है। सो यहां से जर्नी शुरू हुई, लाइक इम्पल्सिव या मैकेनिकल पर्सन, डेलिब्रेट पर्सन, स्पॉन्टेनियस पर्सन। कैसे डेलिब्रेट पर्सन बन सकते हैं? कि हमारी लाइफ में यू कैन से जो सामान्य धर्म और विशेष धर्म का जो हमको पालन करना है। सामान्य धर्म मीन्स जो एथिकल लाइफ है, नीति है, सत्य है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ये सब सामान्य धर्म सभी को, सभी मानवी के लिए यूनिवर्सल वैल्यूज है। विशेष धर्म मीन्स हमारा कर्तव्य कर्म का पालन करना है। तो एक तरफ एज ए पर्सन मुझे मालूम है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना है, सत्य बोलना है, किसी को हर्ट नहीं, ये सब चीज मालूम है। पर बिकॉज ऑफ दैट हम इतना जागरूक नहीं है, तो ये जो हमारी तृष्णा है, आवेग है, मैकेनिकल लाइफ है, ये और ये व्हाट इज प्रॉपर, ये दोनों के बीच में मानो एक
युद्ध चल रहा है अंदर। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ऐसे शब्द बोलेंगे तो इसको हर्ट होगा। इतना शांति से फिर हम बात करेंगे। ये सब के लिए बहुत सारा थिंकिंग चाहिए। सो जो डेलिब्रेट पर्सन बनना है, तो ये जो दोनों का जो युद्ध है, वो युद्ध में हम हमेशा जो प्रॉपर है वो करते रहे, जो एग्जैक्टली वो सिचुएशन में हमारे पास से जो अपेक्षित है वो उसको उसका वर्ण करें, उसको चूज करें। और ये अयोग्य है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है ये सिचुएशन में, फिर भी ये कर्तव्य कर्म है, उसको ही हम चूज करें। तो ये एक एक यू कैन से अर्जुन और दुर्योधन का, पांडव और कौरव का ये युद्ध चल रहा है। अब थोड़ी बारीकी से, थोड़ी सटल आइस आंख से इसको देखें और जो प्रॉपर है उसको वर्ण करते रहे, तो धीरे धीरे जो आवेगात्मक पर्सन है उसका शक्ति धीरे धीरे कम होगा। दुर्योधन का शक्ति, ये कौरव की शक्ति रिड्यूस होगी धीरे धीरे। जो सात्विकता है वो बढ़ेगी। सो पूरी जर्नी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेगात्मक पर्सन से स्पॉन्टेनियस पर्सन बनना वो साधना है, ऐसे भी देख सकते हैं। तामसिक पर्सन से सात्विकता की यात्रा, ऐसे भी देख सकते हैं। पर ये थोड़ा यू कैन से यू हैव टू सिट विथ योरसेल्फ। ये देखना है कि कहाँ कहाँ हम पूरे दिन में हमने क्या ऐसा जो नहीं करना चाहिए था वो हो गया, तो अब दूसरी बार क्या ध्यान रखना, कहाँ लेजीनेस आई, कहाँ ऐसे बोलना नहीं चाहिए था वो किया, ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, ये गॉसिप करने की जरूरत नहीं, ये मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैबिट, रॉन्ग ओरिएंटेशन। इतना झूठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब लोग बैठे हैं बातें करते हैं, तो ये मरी मसाला डाल के बोले तो अपना एक वो कितना बोलते हैं, कितना उसको मालूम है। तो ऐसे ही ये इतना शुद्ध जीवन की सबको वैल्यू नहीं है, तो ऐसा चलता रहता है, सब झूठ, अर्ध सत्य, ऐसे गॉसिप, मैनिपुलेशन। तो जागरूक लाइफ जब 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 हम जीना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे अपनी पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पर धीरे 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 कमांड आना शुरू होगा कि लाइक के इतना बोलने की कहाँ जरूरत है, इतना खाने की क्या जरूरत है, कि पूरे दिन में अगर 2000 कैलोरी चाहिए तो ये तो दिमाग में चलता है ना, मेजरमेंट कैलकुलेशन के दिस इज इनफ, इतना इनफ है। 1800 हो गया तो इतना 200 कैलोरी कम है तो अच्छा है, पूरे दिन में लाइट फील करेंगे। तो सभी सभी चीजें में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, सोने में, सभी जगह में युक्तत्व है, परिमित है, मेजर है। तो सभी चीजें आप माप के, तोल के, इस पर सोच के आप करने लगेंगे, तो नेचुरली आपकी ना विनो पहले क्या था कि हो गया, अब एग्जैक्टली आप करते हैं। लेकिन वो गुजराती में मराठी बोलाई गयू, खवाई गयू, like this, so when you tell you know oh okay, I'm very sorry, मेरा कहना का तात्पर्य नहीं था, मुझसे कैसे मेरे मुंह से निकल गया। when you tell like this, उसका मतलब क्या है कि आप स्वतंत्र करता नहीं है, आपसे आपके आवेग है वो पावरफुल, वो आपके पास से करवाते हैं। When you tell I'm extremely sorry, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना लेजीनेस है वो अच्छा नहीं है, मुझे टाइम पर पूजा में जाना चाहिए था, चैंटिंग में जाना चाहिए था। तो जब जो कर्म नहीं करने चाहिए वो जब करते हैं, दैट टाइम एग्जैक्टली क्या प्रॉपर है वो सभी को मालूम है।
तो भी वो नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे जो आवेग है वो पावरफुल है, हम पावरफुल नहीं है। तो हमारे पर हमारा साम्राज्य नहीं चलता है, हमारी जो इंद्रिय है उसकी जो इतनी जो इम्पल्सिव मैकेनिकल एक्टिविटी है उसका राज चलता है। एक्चुअली इंद्रिय है वो साधन है, हम साधन को चलाने वाले हैं। लाइक कार है वो साधन है। तो कार इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि चलो ये थिएटर में ले लो गाड़ी। कार मुझे कभी आदेश नहीं करते कि क्यों वहां मंदिर में जाते, चलो चलो अभी ये होटल में ये नया खुला है चलो वहां। तो मान लो कि कार आदेश करने लगे और मुझे उसके हिसाब से जाना पड़े, तो ये अहम की कार है, वो सब डिसाइड करते हैं मेरे लिए। तो अपना स्वामित्व है, आपको अपने आप को बोलना है कि भाई मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। आप लोगों को तो भगवान ने ये जीवन रथ है, भगवान ने सभी कर्म के बंधन है वो पूरे करने के लिए मुझे ये साधन दिया है, ये घर दिया है। तो आप लोग हैं वो मेरे उपयोग के लिए, व्यवहार के लिए, आप लोग कैसे मेरा यूज कर जाते हो भाई। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि ऐसी भी मैंने गृहिणी देखी है कि उसके घर मेड आती है ना, खास करके बॉम्बे में, तो वो डिसाइड के नहीं इतना ही होगा, आप बोलेंगे पर 5 मिनट से ज्यादा मैं ही नहीं रुकने वाली। तो वो ऐसे रुआब से बात करती है, तो कौन मालिकन है और कौन मेड है आपको पता ही नहीं चलता। तो पर मैं बोलती भाई बोलो तो, अरे माता जी वो चली जाएगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे डर डर के आप कोई भी घर भी नहीं चला सकते हैं, या संस्था भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं डर डर के करे तो यहाँ भी ऐसा ही है। ये पूरा शरीर मन इंद्रिय सभी लोग मालिक होके बैठे हैं, हम स्वामी है तो हम गुलाम है। वो डिसाइड करते हैं कि कितना स्क्रीन टाइम होगा, कितना सोना है, कितना खाना है। किसको डिसाइड करना है, हमको करना है ना कि भाई 30 मिनट से ज्यादा ये स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाला। और वो भी न्यूज देखना है तो देख सकते हैं, कुछ भी जो भी है, जो भी इंद्रिय के पास हम परवश है उसके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन स्वामी है, कौन साधन है, कौन गुलाम है। अभी तो ये सब ने हमको गुलाम बना दिया। तो ऐसे जो हमारा अपने आप पर इतना संयमन नियमन नहीं है, तो ऐसे धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट यत्न प्रयत्न पूर्वक का जीवन है, डेलिब्रेट लाइफ। सभी चीजें विचार पूर्वक से हम देंगे उसको, टोटली बंद करने की बात मैं नहीं करती हूँ। वो आगे आगे आएगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि पूरा नहीं ही देना है। ये इतनी बड़ौदा में एक बहन है, वो इतना आई टेल यू इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो बहन, ओ माय गॉड रियली। ये मैं 25 ईयर्स को ये बहन को जानती हूँ। रियली इतने इतने थक जाते हैं सभी लोग। सी इज वंडरफुल लेडी, वंडरफुल रियली, इतनी शुद्ध, इतनी अच्छी माँ। पर वो बोले 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 तो कितना बोलेगी ना, उसको 60 ईयर्स से ज्यादा है, वो बोलना शुरू करेंगे ना। अगर आप वहां से बात बीच में काट के दूसरा टॉपिक अगर शुरू नहीं करो तो वो कहाँ ले जाती है। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऊंजा में रहती थी तब वहां इतना सब बुलाता है, इतना जीरा। जो लोग बैठे बात सुनते हैं तो उसको पता ही न चलता कि यहाँ से अब कैसे एग्जिट ले, ये सब चल रहा है। इट वॉज रियली हॉरिबल। इतना बोलते रहते कंटिन्यूस। तो मैंने उसको बोला एक बार, क्योंकि बहुत लोगों ने कंप्लेन की, उसके घर वाले ने भी कंप्लेन की, तो मैंने बहुत अच्छी तरह प्रेम से उसको बोला कि कि थोड़ा आप जस्ट राइट डाउन, टू द पॉइंट बोलो, जो भी बोलना है इतना ही आप शुरू करो, तो इट विल बी वेरी मच यूजफुल। अननेसेसरी बोलने से अपनी शक्ति भी कितना क्षय होगा ना।
एकदम अच्छी तो वेरी नाइसली आई एक्सप्लेन हर, बिकॉज मुझे मालूम कि क्यों इतना वो बोलते हैं, वो मुझे एग्जैक्टली रूट कॉज मालूम है, इसीलिए आई टोल्ड हर वेरी नाइसली। तो उसका रिएक्शन क्या है? कल से बोलना ही नहीं अब। really? I was shocked. Oh my God, मैंने तो उसको because of some childhood problem, सब इतना प्रेशर है इसीलिए इतना बोलते हैं। तो मुझे I have tremendous compassion for her. So मैंने I told her very nicely, but she was so upset. बोलना ही नहीं। So I tell you, it's very easy. This extreme is very easy. बोलना बंद करो। पर एग्जैक्टली विवेकपूर्ण अपनी विवेक प्रज्ञा का उपयोग करके मापसर बोलना, एकदम इन मेजर्ड मैनर बोलना, वो साधना है। कितना ही बोलना है, यही टोन रखना है और ऐसे ही टू द पॉइंट बोलना है। और जब वक्त आएगा तो बाकी का है वो सामने वाली जो व्यक्ति है, बेटा है, बेटी है, डॉटर इन लॉ, वो उसके लिए प्रिपेयर हो, तब ये बाकी का पार्ट तब बोलेंगे। उसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ का गियर अपने हाथ में है। कितना कब बोलना, कितना खाना, कितना सोना, आई डिसाइड। मेरी इंद्रिय, मेरा मन वो डिसाइड करने वाला नहीं। सो ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है। जैसे जैसे अपनी एक एक इंद्रिय पर, मन पर प्रभुत्व आएगा तो इतनी अच्छी लाइफ हो जाएगी कि एग्जैक्टली मालूम है क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, कब अपने आप को विड्रॉल करना है, कब नहीं भी अच्छा लगे तो भी अपने आप को लगा नहीं ये करना ही है, चाहे जितना भी आपको हार्ड लगे, चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, नहीं अच्छा लगता है, उसके साथ बोलना तो भी बोलना है। सो ये बहुत इतनी अच्छी जर्नी है और पूरे लाइफ का होमवर्क है। पूरी लाइफ ये हमको सिखाती रहेगी कि एक एक इंद्रियों को कैसे कैसे यूज करना। भगवान ने इतनी पावरफुल सब 10 इंद्रिय दे तो दी, उससे भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावरफुल मन दे तो दिया, पर हाउ टू यूज ये यहाँ आएगा। छोटा से छोटा मशीन देंगे ना तो उसमें भी उसकी बुक आएगी कैसे उसको यूज करना। पर ये इतना पावरफुल भगवान ने अंतःकरण दिया है, कोई पाठ्य पुस्तक में उसको कैसे अपनी इमोशंस को कैसे नियमन में रख के कैसे इन मेजर्ड मैनर विवेक पूर्ण से उपयोग करना, वो भगवत गीता हमारे शास्त्र ही देंगे और कहीं नहीं मिलेगा। और लाइफ फिर इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। कैसे, वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।